हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक अ कार्ड। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में। दो कार्ड्स हैं मेरे पास यहाँ पे। कार्ड वन, कार्ड टू, आपको जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। इस रीडिंग में एज वी प्रोसीड विद द रीडिंग, तो इन कार्ड्स के साथ साथ हम टैरो भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। लेट्स फाइंड आउट। होल्ड ऑन। एक सेकेंड। लेट्स बिगिन। क्या चेंज आने वाला है। कार्ड नंबर वन पिंक वाला, कार्ड नंबर टू ब्लू वाला। सो आपको जो भी चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हैं। I'm gonna start with the पिंक वाला। सो जिन लोगों ने पिंक कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी कि क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में राइट नाउ, आने वाले कुछ दिनों के अंदर। लेट्स बिगिन। द हर्मिट, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, बहुत ज़्यादा आइसोलेट करने वाले हो अपने आप को। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप डिसीजन बनाना चाहोगे आने वाले दिनों में, और उसके लिए आपको लगता है कि आपको थोड़ा टाइम अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्डली प्रेशर्स चाहिए होगा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा दिल चाहेगा कि आप अकेले रहो, ज़्यादा से ज़्यादा दिल चाहेगा कि आप खुद से बात करके अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करो। आपका ज़्यादा सारा दिल करेगा कि आप थोड़ा सोच समझ के अपनी लाइफ में डिसीजंस लो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है इंटेंशंस भी सेट करें आने वाले दिनों में, जो कि आप तब इंटेंशन सेट करोगे या दुआ मांगोगे जब आपको क्लैरिटी आ जाए फ्रॉम विद इन कि आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। सो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप आपका कनेक्शन विद द डिवाइन दैट यू बिलीव इन वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आपकी जो विशेस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो और किस तरह से चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन जो है वो आप सेट करने वाले हो आने वाले कुछ दिनों में अपनी लाइफ को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप थोड़ा लिथार्जिक फील करो आने वाले दिनों में, और लिथार्जिक या फिर थोड़ा लेज़ी या फिर थोड़ा डाउन। अगेन मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जिसको लेके आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो या होगे, जिसकी वजह से आपका दिल नहीं लगेगा किसी भी चीज़ में, किसी भी तरह का भी काम करने का आपका मूड नहीं होगा। आपका दिल करेगा बस आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो और जो आपकी लाइफ में उलझने हैं उनको बैठकर सुलझाने की कोशिश करो। एक चीज़ मैं यहाँ पे अवॉइड करने को कहूँगी, वो ये है कि अगर आप ऐसा चूज़ करते हो कि आप घर पे ही रहो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने रब के साथ टाइम स्पेंड करो, मेक श्योर करो कि ऐसी सिचुएशन में आपको डिप्रेशन ना आए। एक होता है ना कि आप थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे हो, चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, कुछ सॉल्व करना चाहते हो अपने लिए, अपनी अपनी डीपेस्ट नोइंग को जानना चाहते हो, विच इज़ गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि अकेले टाइम स्पेंड करने से आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बाहर निकलो और ज़्यादा टाइम जो है अपने आप के साथ स्पेंड नहीं करो। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में आप अपनी लाइफ में। The Knight of Pentacles, Seven of Cups, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी तरफ कोई ऑफर आएगी, कोई एक्शन लेगा, जिसके बाद भी हो सकता है कि आपका दिल करे कि आप अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके कुछ रियलाइज़ करते हुए कोई डिसीजन लो। अगेन वी डू हैव द हर्मिट एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप अपना टाइम अपने साथ स्पेंड करते हो और मैनिफेस्ट करना चाहते हो कुछ, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। आने वाला टाइम जो है, यानी कि लेस देन अ वीक टाइम अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि अगर आप कोई सॉलिड इंटेंशन सेट करते हो और उसके बाद लोगों को अवॉइड करते हो और अपने साथ टाइम स्पेंड करते हुए उसको यूटिलाइज करते हो, इस टाइम को अकेले
अकेले रहकर वो आपके लिए ट्रमेंडस रिजल्ट्स आपको देगा। सो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आने वाला एक हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत रह सकता है। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप डिज़ायर करते हो विदाउट लेटिंग पीपल और उनकी नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ। तो अगर आप चाहो तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अकेले रहकर नेगेटिव हो सकते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो, तो कोशिश करो कि अकेले मत रहो। इवन तो कि मुझे एनर्जी लग रही है कि आप अकेले रहोगे, लेकिन इस अकेलेपन को आपने यूज़ करना है टू क्रिएट द लाइफ जो आप चाहते हो। ठीक हो क्या? मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए एक ऐसी ऑफ़र भी आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो कि शायद आपके जहन में नहीं है राइट नाउ। तो ये ऑफ़र किसी एक्स के साथ भी हो सकती है, ये ऑफ़र कोई वर्क लाइफ में हो सकती है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन ये ऑफ़र आएगी और आप इसके बारे में भी सोचोगे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले एक हफ्ते में होगा। बट ये जो आपका थॉट प्रोसेस है ये आपको आगे अपनी लाइफ में बढ़ने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली हेल्प करेगा। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। स्ट्रेंथ, ओके, लास्ट कार्ड फॉर सोल्स। सोचना, अकेले टाइम स्पेंड करना और सम मोर सोचना। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आप सोचकर कुछ डिसीजंस बनाना चाहते हो, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी और अगर आप सोच रहे हो तो भी मुझे लगता है कि आपकी लाइफ डेफिनेटली राइट डायरेक्शन में जा रही है। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि नेगेटिव होने से अपने आप को बचाना है। ये आपको मैं वार्निंग दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ओवर थिंक करते हैं इन अ नेगेटिव वे, और अगर ऐसे नेगेटिविटी के साथ आप चलोगे, इन थॉट प्रोसेसेस, इन मोमेंट्स को वेस्ट करोगे, तो वो आप अपनी ज़िंदगी में और उलझने पैदा करोगे। सो ट्राई अवॉइडिंग दैट। ठीक हो क्या? सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने कार्ड पिंक चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द कार्ड ब्लू। जिन लोगों ने कार्ड ब्लू चूज़ किया, लेट्स सी कि क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। द हाई प्रीस्टेस ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सेम एनर्जी है, लेकिन इसमें थोड़ा एक स्टेप आगे की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग आने वाले एक हफ्ते में आपका जो कनेक्शन विद द डिवाइन है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। आप अपने आप को अलाइंड फील करोगे टूवर्ड्स व्हाट यू वांट। आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सिंक्रोनिसिटी दिखना शुरू हो जाएगी। जैसा कि जैसे आप कुछ सोचते हो वो झट से आपके सामने आ जाता है। एक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यूनिवर्स इज़ टॉकिंग टू यू, डिवाइन इज़ टॉकिंग टू यू, कम्युनिकेटिंग टू यू। तो कहीं ना कहीं जैसे फॉर इंस्टेंस छोटी भी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, जैसे आपका दिल कर रहा है आज आप या कल आप सुबह उठ कर कुछ स्पेसिफिक खाना खाओ, एंड देन व्हेन यू वेक अप आपको पता चलता है कि आपके घर पे वही पका है। सो इट्स मोर लाइक कि आपने एक थॉट सोचा और वो झट से मैनिफेस्ट हो गया। सो मुझे लगता है कि आपका सिक्स सेंस, इंट्यूशन काफ़ी हाइटन रहेगा आने वाले कुछ दिन में, और ये बहुत पॉजिटिव साइन रहेगा। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने ख्वाबों का डेफिनेटली थोड़ा रिकॉर्ड रखो कि क्या देख रहे हो ख्वाब में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी आपको गाइडेंस जो है वो डिवाइन की तरफ से मिलेगी। तीसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आपका कनेक्शन विद द डिवाइन इतना स्ट्रांग होगा कि अगर तो आप किसी लविंग रिलेशनशिप में हो या लविंग रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या शादी करना चाहते हो और कम्प्लीटली सिंगल हो, तो आपको इससे कनेक्टेड अगर आप गाइडेंस मांग के सोते हो अपने रब से, तो आपको वो गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। चाहे वो ये है कि कैसे आप अपनी लव लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो, कैसे आप अपने पर्सन से शादी कर सकते हो, चाहे कैसे आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल सको। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो राइट नाउ टू नो मोर अबाउट, मुझे लगता है कि आप उसके बारे में अगर दुआ करके सोगे तो आपको वो गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। आप में से कुछ लोगों को सच्चे ख्वाब आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर। सो अगैन कोशिश करो कि उन ख्वाबों को रिकॉर्ड में रखो। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम में, क्या मेजर चेंज आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। आपको एक इंट्यूटिव नोइंग रहेगी, चाहे इसकी रियलिटी कुछ है या नहीं राइट नाउ, लेकिन आपको एक इनर नोइंग रहेगी आने वाले एक हफ्ते में कि देयर इज समबडी कमिंग आउट फॉर यू। चाहे ये न्यू पर्सन है या पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रह चुका है। एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आपने बहुत ही शिद्दत से चाहा हो, जो कि वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अभी करंट सिचुएशन अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं आपके और इस इंसान के दरमियान में, लेकिन एक
होप आप आते देखोगे और एक इंक्लिनेशन कह लो या फिर एक इनर नोइंग कह लो, आपको होगा कि ये पर्सन आपके पास आएगा। अम, और मुझे लगता है कि ये पर्सन आप एक्सपेक्टेशन रखना लग जाओगे कि ये पर्सन किसी लविंग ऑफर के साथ आपके पास आ रहा है। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि इट्स अ पर्सन दैट यू ऑलरेडी डीलिंग विद, या फिर कनेक्शन आपका ख़त्म हो चुका है। समबडी दैट यू वांटेड बैडली, मुझे लगता है कि अब दे आर गोइंग टू वांट यू बैडली। सो कुछ इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती मुझे दिख रही है यहाँ पर कि देयर इज़ समबडी आउट देयर जो कि आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अब ये नया पर्सन है या पास्ट पर्सन है, ये सबके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो यू कैन सेंस दिस पर्सन कमिंग इन योर लाइफ। यू नो, एक आपको ऐसी फीलिंग रहेगी कि चाहे राइट नाउ जो अभी हम रीडिंग कर रहे हैं, इसमें करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको सर्कमस्टांसेस फेवर में बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा होगा जो कि आपकी ज़िंदगी में ये होप जो है रिवाइव होगी, जहाँ पर आपको लगेगा कि फाइनली शायद आपकी लव लाइफ में कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस आप ले रहे थे, एक नेगेटिविटी फील कर रहे थे, वो ख़त्म होने वाली है। तो कोई ऐसी सिंक्रोनिसिटी आपको होती दिखेगी अपनी लाइफ में जहाँ पर एक एक बैड फेज़ ख़त्म होकर एक अच्छा फेज़ शुरू होने का जो है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी ज़िंदगी में जो एंटर होगी। स्पेशली वो लोग जिनके बहुत ज़्यादा लंबे फेजेस रहे हैं लव लाइफ को लेकर और कुछ अच्छा नहीं हुआ है अभी तक, मुझे लगता है कि वो बुरा फेज़ फाइनली इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड। और आप ऐसे कुछ लोगों के लिए अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस था, मुझे लगता है कि वो भी ख़त्म होने वाला है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।